दरियाई सतलुज में फिर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। भारत का पाकिस्तान से सफारती सतह पर राब्ता। सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारतीय मरासला पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के। कच्चे के इलाके में खतरा। पानी का बहाव 3,94,859 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई कटाव के बायस लोग नकल मकानी पर मजबूर। सक्खर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 3,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कुंदिया में भी दरियाई सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम सब अफसरदा हैं। तैयारी जैसे मैंने कहा, हमने जो भी हद्दुल इम्कान तैयारी हो सकती है वो की हुई है। तो हमारा रिलीफ कैंप है वो जियो टैग्ड है। हर हेल्थ फैसिलिटी जो हम टेम्पररी बंदों पे कायम कर रहे हैं वो जियो टैग्ड है। लाइफ स्टॉक के लिए जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि उनकी टीके वगैरह लग सके वो जो है सारी जियो टैग्ड है। 8 लाख क्यूसेक पानी के रेले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। 9 सितंबर को गुड्डू पर पानी इंतहाई सूरत हाल इख्तियार करेगा। पंचनत में तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रेला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कच्चे के लोग जानते हैं पानी कितने दिन तक रहेगा। लोग खुद नकल मकानी कर चुके हैं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से जो नुकसानात हुए हम सब अफसरदा हैं। केपी में सैलाब क्लाउड बर्स्ट से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में भी सिंध से मदद भेजी। हमने मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त दी। सबसे दरख्वास्त है इस मौके पर भी इत्तेहाद का मुजाहरा करें। सैलाबी सूरत हाल में एक दूसरे के दुख में शरीक होना चाहिए। जो भी सैलाबी सूरत हाल को मुतनाज़ा बनाएगा वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। वज़ीर आला सिंध का चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में रेन एंड फ्लड इमरजेंसी सेंटर का दौरा। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कराची समेत सिंध में मानसून का तूफानी स्पेल। शहर कायद के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। मलीर गुलशन हदीद सुपर हाईवे पर तेज बारिश। उमरकोट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके पानी पानी। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कुंदिया चश्मा और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नशेबी इलाके जेर आब टंडोवाला यार्ड में भी बादल बरसे। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे। बहावलपुर और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बरसात। जलालपुर भटिया में बारिश से नशेबी इलाके जेर आब। सड़कों और गलियों पर पानी जमा। बारिशी पानी पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया। कसूर शहर और गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। साहिवाल में तेज हवाओं के साथ बारिश। मीरपुर आजाद कश्मीर शहर और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। 10 सितंबर तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्के। पंजाब के बेशतर इजला में तूफानी बारिशों का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। बारिशों के बायस नदी नालों के बिफरने का खदशा। सतलुज, रावी और चनाब के रेलों की हेड पंजनत आमद। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,98,948 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड करेमू, गंडा सिंह बाला और बलोकी पर भी पानी का बहाव तेज। चनियोट के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से 100 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। कसूर में 130 देहात ज़ेर आब आ गए। 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर। बहावलनगर में भूखा पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर बंद टूटने से बस्ती अल्लाह बख्श, बस्ती जानन वाली और माड़ी मियाँ साहब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरेवाला में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। PDMA पंजाब ने 10th स्पेल का जो 6 से 9 तारीख तक के लिए पंजाब में बारिशों की फोरकास्ट दी थी। गुजरात की सूरत हाल आपके इल्म में होगा कि गुजरात पिछले 24 से 48 घंटे से गुजरात एक शदीद अर्बन फ्लडिंग की सूरत इख्तियार की हुई थी। इस वक्त की अगर मैं गुजरात की आपको सूरत हाल बता सकूं तो जो मेजर रोड्स हैं पूरी तरह से गुजरात में क्लियर हैं। ओवरऑल तीनों दरियाओं का
जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग की तरफ है। तान में कम से कम अगले 72 घंटे यही सैलाबी सूरत हाल इसी तरीके से बरकरार रहेगी। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई। 9 सितंबर तक मानसून का सिलसिला जारी रहेगा। तीनों दरियाओं में सूरत हाल ज्यादा कशीदा नहीं। गुजरात की अहम सड़कें पूरी तरह से क्लियर हैं। चंद सड़कों पर पानी मौजूद है। अगले 22 घंटे में गुजरात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। DGPDMA की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्तान में अगले 72 घंटों तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। हेड पंजनत में 6.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव जा सकता है। पंजाब के सैलाब से 25 अजला में 41,51,000 अफराद मुतासर हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेजी आने पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज ने कहा, गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी और सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन है। फवारा चौक क्लियर हो चुका है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फीट कमी आना ऑपरेशन की कामयाबी की अलामत है। सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लोराई के मकाम पर काम जारी है। ड्रोन कैमरों के जरिए पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले इलाकों की निशानदही कर दी। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 1000 से ज्यादा फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और माँ बच्चा वैन फील्ड में मौजूद हैं। पंजाब के 4155 मौजाजात सैलाब से मुतासर हो चुके। 14,96,363 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है। पंजाब में 42 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासर हुए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए झंग के दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन की फराहमी। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद में कश्तियों के जरिए 45 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। डबकला में 75 अफराद और 16 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। सात सितंबर 1965 का दिन पाक फिजाइया के शेर दिल जवानों के नाम। शाहीनों ने 4 गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। कराची में शहीद राशिद मिन्हास के मज़ार पर दुआया तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पाक फिजाइया का मुल्क की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन को धूल चटाई। खलाई सलाहियतों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर टेक्नोलॉजी से फ़ज़ाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। मार्का हक की कामयाबियां साबित करती हैं पाक फ़ज़ाइया सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह से पुरआज़म है। पाक फ़ज़ाइया फ़ज़ाई सरहदों के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखती है। यौम शुहदा हमारी मुसल्लह अफ़वाज की गैर मामूली बहादुरी, बेमिसाल पेशा वराना सलाहियत और बेलौस कुर्बानी के जज्बे की याद दिलाता है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शुहदा की मरकज़ी तक़रीब से खिताब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शुहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर भी यौम शुहदा की तक़रीब, शुहदा के लिए कुरान ख्वानी और फातिहा की गई। तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी का साथ छोड़ने वाले मेंबरान असेंबली के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत 11 मुनरिफ अरकान की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी।